और लोग बताइए क्यों खुश हैं? खाना भी नहीं मिल रहा, दुखी होना चाहिए ना? हाँ, कुछ लोग सोचते होंगे खाना तो देते नहीं है, बार बार पूछते हैं खुश है ना? कोई बात नहीं भैया, कुछ भी करो खाना तो कल ही मिलेगा, है ना? कल अच्छे से खिलाएंगे, जितना आपकी मर्जी हो उतना खाइए, खूब खाइए, मना नहीं करेंगे। किसी को भूख लगा है? नहीं लगा? वेरी गुड, लगना भी नहीं। भूख लगेगी जब आपका उपवास खत्म होगा, और लेकिन उपवास खत्म होने के बाद कुछ परीक्षाएं भी आती हैं, उसको भी ध्यान में रखें, है ना? फिर सामने कोई आके कहेगा यदि तुम्हारी यीशु में ताकत है तो इन पत्थरों से कहो रोटियां बन जाए, इसने यीशु को नहीं छोड़ा। आप ध्यान में रखना इस बात का। हालेलुया, हालेलुया। हम खुश इसलिए हैं क्योंकि हम उस महाराजा, महान परमेश्वर, हम जितना भी उसको महिमा दें वो कम है। आज हम उसकी उपस्थिति में हैं, उसके साथ हम समय बिता रहे हैं, इसलिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है ना? परमेश्वर का वचन कहता है कहीं के 1000 दिन परमेश्वर की ड्योढ़ी में एक दिन 1000 दिन के बराबर है। हालेलुया। आप संसार में 1000 दिन बिताइए, लेकिन परमेश्वर के भवन में एक दिन भी यदि आपने दिया है 1000 दिन के बराबर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें पूरी तरह से एकदम से कैसे रहना है? बिंदास रहना है। मुंबई कितने लोग गए हैं? मुंबई 1 2 3 4 कुछ लोग। अब बहनों में से मुंबई कितने लोग गए हैं? बॉम्बे गए 1 2 3। अच्छा, बाकी बहन लोग नहीं गए। ओके, मेरी पत्नी तो कई बार जाके घूम के आ गई, इसलिए मुझको लगता है। मुंबई में एक भाषा हमेशा लोग बोलते हैं, हम तो बिंदास रहते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, हम एकदम बिंदास रहते हैं, है ना? तो आपको भी क्या रहना है? बिंदास रहना है ना? तो आपको बोलना है, बगल वाले से बोलिए, एक दूसरे के चेहरे देख के बोलिए, बिंदास मुस्कुराओ। बोलिए, चेहरा देखिए, एक दूसरे का चेहरा देख के बोलना है ना? बिंदास मुस्कुराओ। फिर बोलिए, बिंदास मुस्कुराओ। क्या गम है? बिंदास मुस्कुराओ। क्या गम है? खुशी, भलाई और बुराई ये एक भ्रम है। भलाई और बुराई ये एक भ्रम है। जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम। ओके, तो हमें बिंदास रहना। ये जिंदगी ऐसी है, इसका नाम ही है कभी खुशी तो कभी गम, है ना? कभी कभी दुखी होना पड़ता है ना? कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं, है ना? एक बार पंजाब में 2 मित्र आपस में मिले। एक मित्र ने एक मित्र से कहा, वो बाजी क्या हाल है? उसने कहा कि जिंदगी में दर्द है, जिंदगी में दर्द है और दर्द में मजा है ना? जिंदगी में दर्द है और दर्द में मजा है, उस मजे में हम हैं। ये जिंदगी है भाई साहब, दर्द तो आते हैं, लेकिन उस दर्द में ही मजा है। आप दर्द को बहुत गहराई से लेकर के यदि आप निराश हो जाएंगे ना, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? निराश तो बिल्कुल होना ही नहीं है। आमीन, हालेलुया। सो एक बात बोल के प्रभु के दास के हाथ में देंगे। इस मीटिंग का मुद्दा कितने लोगों को पता है? इस मीटिंग का क्या मुद्दा है? पता है क्या मुद्दा है? क्या है? उससे आगमन की तैयारी हमें बैठना है। प्रभु आएंगे, हमें उसके साथ जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2 वचन हम पढ़ेंगे आपके सामने, प्रभु के दास के हाथ में देंगे। पढ़िएगा एफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 14 वचन।
इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सोने वाले जाग। कौन सो रहा है? आपको कैसे पता चलेगा आप सो रहे हैं, जग रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो। तो जागते का मतलब क्या है? पिछले दिनों में इस विषय में हम रिसर्च कर रहे थे, तो प्रभु ने इस बात को मुझे बताया। जागते रहने का मतलब ये है, यदि वो दुनिया इस दुनिया से रियल लगे तो आप समझ लो आप जगे हुए हैं, लेकिन यदि ये दुनिया आपको ज्यादा रियल लगती है, वो दुनिया सपना लगती है, तो आप समझ लो आप सोए हुए। क्योंकि यह तो परछाई है, ओरिजिनल तो वही है। अनंत जीवन के लिए तो वही आना है ना, यहाँ तो कुछ ही दिनों के लिए है ना। तो आज बहुत सारे लोग आत्मिक तौर से क्या है, सोए हुए हैं, आत्मिक तौर से मरे हुए हैं। समझ रहे हैं? मैं उसमें जाऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत भेद भरी बातें हैं, क्योंकि ये समय प्रभु के दास का है। लेकिन मैं जब इधर आया तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस वचन को दिखाया, 2 वचन मेरे सामने रखा, इसलिए मैं इस वचन को बोलना चाहता हूँ। और अभी प्रभु के दास ने बहुत सारी बातों को आपके बीच में रखे हैं, आप लोगों ने सुना। तो यदि आप अभी भी सोए हुए हैं, ये समय है जाग जाने का। हालेलुया। कोशिश करें बच्चों को शांत करने के लिए, ये समय है जाग जाने का। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, दिन ही दिन काम करो, वो रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर। रात आएगी जब आप कुछ काम नहीं कर सकते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी ये वक्त है, अभी ये समय है जब दाऊद का सब कुछ लूट लिया गया फरिश्तियों के द्वारा। दाऊद वहां युद्ध करने के लिए जब जा रहा था, दाऊद के साथ जिन सेनाओं को लेकर के वो युद्ध करने के लिए जा रहा था, उसमें से 400 लोग थक गए। 200 पहले, फिर 200 बाद में, फिर 200 लोग बचे। उसको भी चिंता होने लगी, लेकिन परमेश्वर ने कहा, यदि आज रात को अपने लोगों को नहीं छुड़ाता, आज रात यदि तो अपने लोगों को नहीं बचाता, कल सुबह होते होते तेरे लोग बर्बाद कर दिए जाएंगे, फिर क्या करेगा तू? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये समय आपको मिला है, ये वक्त आपको मिला है। यदि आज आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में नहीं देते, यदि आज आप अपने आप को समर्पण नहीं करते, तो कल शायद आपके जीवन में नहीं आएगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। हमें ये जानना है, हमें ये समझना है, आज वो समय है, परिवर्तन करें अपने आप को। और इसीलिए हम बार बार आपको ये चेतावनी देते हैं, जब आप इस भवन के अंदर आते हैं, आप बड़े ही डर और भय के साथ बैठे। आप परमेश्वर की हुजूरी में हैं, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, आप क्या बर्ताव कर रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए ये समझने की बात है, आप जागने का समय है, सोने का समय नहीं। तो सबसे पहली बात है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। कल प्रभु के दास ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस गीत को गाए हैं, और वो गीत मेरे कानों में गूंज रही थी पूरी रात। और मैं प्रभु से यही, तो रात में लेट सोने के बाद भी सुबह अचानक से मैं दर्शन देखते देखते अचानक से उठ के बैठ गया, और फिर उसके बाद सोया नहीं। फिर उसके बाद मैं 5 बजे के पहले यहाँ आ गया, काफी लोग सोए हुए थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
जब परमेश्वर का बोझ आपके जीवन में आएगा, आपकी नींदें उड़ जाएंगी, सो नहीं पाएंगे आप। मैंने जिंदगी में अनुभव किया है, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, रात रात पर कभी कभी मैं सो नहीं पाया। वो बोझ आपके अंदर आना है, उस आगमन की तैयारी। अभी हम दूसरे वचन में जाएंगे, पढ़िए इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय, उसके 37 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। ध्यान से सुने, अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। परंतु आपसे मेरा सवाल है, क्या आप उसके साथ जाएंगे? ये मेरा सवाल है आपसे। वो आएगा और देर नहीं करेगा, परंतु क्या आप उसके साथ जाएंगे? सोचने की बात है। आप सोचिए एक बार, यदि प्रभु यीशु मसीह आज आ जाए यहां, कितने लोग हिम्मत के साथ ये कह सकते हैं, मैं प्रभु के साथ जाऊं? वो आएगा और देर नहीं होगी अब। लेकिन क्या आप ये जीवन, जैसी जिंदगी आपने अभी तक जिया है, क्या ये जिंदगी परमेश्वर के साथ ये जीवन जाएगी? क्या आप उसके साथ जा पाएंगे? दुनिया का मान सम्मान, धन दौलत, रुपया, पैसा, शोहरत सब इधर ही रहेगा, कुछ भी लेके आप जा नहीं सकते। अय्यूब कहता है, मैं मां की पेट से नंगा आया था, नंगा वापस चला जाऊंगा, उसी ने दिया और उसी ने ले लिया, उसका नाम धन्य हो। प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, हो सकता है आपकी पत्नी आपका साथ नहीं देगी, हो सकता है आपका पति आपका साथ नहीं देगा, बच्चे आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन क्या आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे? क्या आपका रिश्ता इतना मजबूत हो गया है कि आप परमेश्वर से अलग नहीं हो पाएंगे? ये गौर करने की बात है। ये एक आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सोचना। वो आएगा और देर ना करेगा। और हम तो ये कहते हैं, हम यही कहते हैं, वो आएगा नहीं, वो आ रहा है। वो आ रहा है, कब पहुंच जाए कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस बात को बड़े ही ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है। और देर नहीं करेगा। इसलिए आज का जो सुबह का ये सेशन है, मैंने इस बात को आत्मा में देखा है और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आत्मा में देखा है कि प्रभु ये सुबह का जो सेशन है एक अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा अपने दास को। शायद प्रभु के दास को भी ये मालूम नहीं होगा किस प्रकार से प्रभु ने इस्तेमाल करने जा रहा है, लेकिन मैं आत्मा की भरपूरी में ये बात कर रहा हूँ, मैं आत्मा की उपस्थिति में ये बात बोल रहा हूँ कि प्रभु ने मुझे दिखाया, प्रभु ने मुझे इस बात को किया है कि आज का जो ये सुबह का सेशन है एक बड़ा अभिषेक होगा, एक बड़ा अद्भुत होगा, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना है। जब तक आपकी तैयारी सही नहीं रहेगी तब तक वो आशीष आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए मैं बड़े ही हृदय की गहराइयों से आपसे बात कर रहा हूं और मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि कृपा करके आप मैसेज के बीच में, मीटिंग के बीच में, वचन के बीच में बिल्कुल भी गड़बड़ी ना करें। मैं इसके खिलाफ हूं। वचन के बीच में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है, नो कंप्रोमाइज। अब सबसे मैं ये कहना चाहता हूं, प्रभु के दास के खड़े होने के बाद आप में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं, जो बाहर जाएंगे वो बाहर ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे,
नाराज हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, दोबारा मत आएंगे, कोई बात नहीं। आप तीसरा दिन, 2 दिन से मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझते नहीं। ये आपके लिए मैंने किया है, मैंने अपने लिए नहीं किया, आप ही के लिए। कोई भी बाहर नहीं जाएंगे, और जो बाहर जाएंगे कृपा करके फिर आप बाहर ही रहें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यहां चलते फिरते नजर आ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में है, उनकी उपस्थिति को आप महसूस करें, आप दुआ में रहें, आप कहें प्रभु मेरे लिए आज को वचन होने पाए, प्रभु मेरे लिए आज को वचन होने पाए, मेरे परिवार के लिए होने पाए, मेरे घराने के लिए होने पाए। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अभी यदि किसी को बहुत इमरजेंसी है, आप जाकर तुरंत आइए, इसके बाद आप नहीं जाएंगे। मैं फिर से आपसे आग्रह कर रहा हूं, इसके बाद आप नहीं जाएंगे। तैयार हैं? थोड़ा हाथ उठा के दिखाइए, तैयार हैं? तैयार हैं? एक जोरदार हालेलुया बोलिए। आमीन। तो प्रभु आप सबको को आशीष दे। आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, आप सब साथ देंगे, मुझे आशा और विश्वास है। और प्रभु के दास का ये समय है, क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह के महिमा में जोरदार ताली बजा करके और प्रभु के दास का स्वागत करें। एक बार फिर से ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। न तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। और जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। और जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। एक बार खड़े हो सकते हैं हम लोग? आइए, और इस एक्सरसाइज के द्वारा आपकी सारी नींद, सारी सुस्ती, सारे आलस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा बाइबल कहती है कि हम
परमेश्वर के जन है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे और आपके जीवनों को आशीषित करता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो, ये तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत। ना भी कमजोर है, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। और जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। बैठ जाएंगे। यह अभी सुबह मास्टर साहब ने थोड़ी देर पहले बताया, बाइबल कहती है फिलिस्तियों 4:4 में हम प्रभु सदा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद क्या रहेंगे हम? क्या रहेंगे? वही परेशानी, वही समस्या, वही सब कुछ। और बाइबल कहते तुम्हारे चेहरे में खुशी दिखती रहे, आनंद दिखता रहे, क्योंकि हम लोग स्वर्ग की भाषा सीखने आए हैं और स्वर्ग जाना है, और स्वर्ग में केवल आनंद ही आनंद है। अगर आप यहाँ रोए हो तो वहां पहुंचने वाले नहीं है। यस या नो? तो थोड़ा हाथ से दिखाएंगे। क्या बात है भाई, हम अपने लिए नहीं बोले, आप हंस के दिखाइए कैसे हंसते हैं आप, मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया जन्नत होवेगा, हालेलुया जन्नत होवेगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा मैं फिर दिल से गाऊंगा, हालेलुया जन्नत होवेगा, वहाँ आनंद ही आनंद होवेगा, अरे वहाँ आनंद ही आनंद होवेगा। मैं फिर दिल से गाऊंगा, दिल से चिल्लाऊंगा, फिर वहाँ आनंद ही आनंद होवेगा। क्या होगा वहाँ? तो अपन क्या करने यहाँ? अरे पहले इस पाठशाला में आनंदित होना है। अपना उद्देश्य क्या है? द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है, यही तो तैयारी है। हर समय कन्वेंशन होती है, चर्च लगते हैं, पासवान सिखाते हैं, सीखते हैं और फिर झोंके तो हो जाते हैं। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य हमारे और आपके जीवन में पाया जाता है कि जो कुछ सिखाते हैं वो समझ में कुछ नहीं आता, फिर झोंके तो हो जाते हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए? हेलो, क्या ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए। तो कैसे स्वर्ग जाएंगे? ऐसे नहीं कि जाए टिकट कटवा लिए और बस में जाकर बैठ गए, टिकट कटवा ली ट्रेन में जाके बैठ गए, टिकट कटवा ली तो फ्लाइट में बैठ गए। ऐसा नहीं होगा। पहले तो टिकट यहीं से कटेगी, यहाँ से टिकट कटेगी तब स्वर्ग जाएंगे। यहाँ से टिकट ही नहीं कटेगी तो स्वर्ग कैसे जाएंगे? बात सही है गलत? तो अपनी टिकट क्या कर लें? कन्फर्म कर लें। जब हम लोग यहाँ आते हैं या फ्लाइट में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं तो पहले टिकट देखते कन्फर्म है कि नहीं हम पहुंच पाएंगे, बहेरा कि नहीं पहुंच पाएंगे।
या एक देश से दूसरे देश में पहुंच पाएंगे नहीं पहले से। तुरंत में नहीं होता है, तुरंत में कुछ होता है। हाँ, बस में थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि भीड़ भाड़ है, कैसे भी चले जाओ। लेकिन जहां स्पेशल जगह में जाना है वहां बहुत पहले से तैयारी होती है। समझ रहे मेरी बात को? आप समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? यहां आने के लिए मुझे बहुत पहले टिकट करवानी पड़ी कि भैया यहां जाना है, पहले से टिकट बुक करवा लो, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी बैठने में और जा भी नहीं पाएंगे। ऐसे ही स्वर्ग राज में जाने के लिए हमारी टिकट यहीं से कटेगी। आप समझ रहे हैं? यहीं से टिकट कटेगी। अगर टिकट यहां से कंफर्म नहीं हुआ तो स्वर्ग राज में कोई जाने वाला, मेरा भी वही हाल होगा, आपका भी वही हाल हो जाएगा। मैं भी तैयार नहीं होगा तो मेरी भी टिकट कटने वाली नहीं है। आप समझ रहे हैं? पासवान और कलीसिया परमेश्वर के सामने एक सी है, लेकिन पासवान जो होते हैं वो परमेश्वर की मजदूरी करते हैं। अपने परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, लोगों को छोड़कर वो मजदूरी करते हैं। तब वो मजदूरी जब आती है वो ब्लेसिंग के रूप में आती है, वो ब्लेसिंग आपकी कलीसिया में बहती है। नहीं समझे? पासवान जाते हैं जब कहीं और बहुत अभिषेक लेकर आते हैं। वो अभिषेक जब लेकर आते हैं तो वो अभिषेक वहां से चलता है, छिलता नहीं है। और जब वो अभिषेक आता है तो पासवान अपनी कलीसिया में पूरा अभिषेक खर्च करता है। और जब खर्च करता है तो कलीसिया कैसी रहती है? कैसी रहती है? आशीषित रहती है। हर कार्यों में सामर्थ्य भरकर, अभिषेक से भरकर कलीसिया उत्साहित रहती है। और कलीसिया को उत्साहित करने के लिए परमेश्वर का सेवक दिन रात परिश्रम करता है, खुद की भी तैयारी करता है और कलीसिया को भी ले जाने के लिए तैयारी करता है। ड्राइवर जो होता है अगर सो जाए तो जितने यात्रा में बैठने वाले हैं क्या होगा? सबका हाल क्या होगा? कहां जाएंगे? अरे बोले तो अगर ड्राइवर सो जाए, अगर मालूम मैं यहां सो जाऊं तो आप भी सो जाओगे, पार्सल सो जाए, चुपचाप रहो, सो लेने दो, हो गया ऐसे। अगर ड्राइवर सो गया तो क्या होगा? गाड़ी का क्या हाल होगा? या तो पलट जाएगी या तो भिड़ जाएंगे, ड्राइवर सहित सारे यात्री भी क्या हो जाएंगे? नहीं मालूम तो चले जाएंगे, डर जाएंगे। अपनी तैयारी कहाँ की है? हेलो साधना, नींद आ रही है? पीछे वाला सो जाएगा, बारी वाला साधन नाम तो कुछ नाम है, आराधना। साधना किसका नाम है? अरे उल्टा हो गया। आप समझ रहे हमारी बात को? यहां पर हम लोग तैयारी करने आए किस बात के लिए? अरे बोले जवाब है ना, मुझे लगेगा कि आप जा रहे हैं। किस बात के लिए यहां पर आए हैं? परमेश्वर का जब आगमन होगा तो हमारी तैयारी कैसी है? कल हम लोगों ने क्या सीखा है? पहली बात क्या है? जल्दी बोले। निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप। दूसरी बात, ना कोई धाम हो, ना कोई धब्बा हो और ना कोई। 3 दिन पहले मैं पत्नी को बोला यार तुम्हारे चेहरे में झुर्रियां आ गई, क्या बात है? चेहरा थोड़ा अच्छे से कर लो, आप देखना है इनको, देख दे। बोले ठीक है, सही कर देंगे। जैसे हम अपने चेहरे को खूबसूरत रखते हैं, अपने बॉडी के अंदर कोई बीमारी आने नहीं देते हैं, अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही हमारे जो आत्मिक रूह है, आत्मिक देह है, इसको हम कैसे साफ करें? इस रूह को, इस देह को कैसे साफ करें? और क्योंकि हम
हम और आप जो तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार की हमारी तैयारी है और हमारी तैयारी किस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है और वही आत्मा परमात्मा के साथ एक तन एक मन हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जो उसने नथनों में फूंका है, उसने जीवन का श्वास दिया है, यह श्वास उसकी है, यह शरीर मिट्टी का है। सांस जो श्वास है उसको चाहिए वापिस, उसको रिटर्न चाहिए। इस श्वास को, इस आत्मा को कैसे रिटर्न पहुंचाने के लिए, कैसे वापस स्वर्ग में पहुंचाने के लिए आप कितनी तैयारी कर रहे हैं? ये श्वास वापस जाना है, कोई रखता नहीं है। बॉडी जमीन में ही छोड़ना पड़ता, कोई गला देता है, कोई जला देता है, कोई चील के गमलों को खिला देता है और कोई तालाब में फेंक देता है। बॉडी का कोई रोल नहीं है संसार के अंदर। बॉडी मिट्टी में जाएगी, हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में जाना है। जैसे कुम्हार जो मिट्टी को जब रोंदता है, हमारे पुराना मोहल्ला है जो, जहां हमारे पुराने मकान है, हमारे यहाँ प्रजापति लोग, चक्रवर्ती लोग, कुम्हार लोग कुछ रहते हैं, और सुबह 3 बजे 4 बजे रात से, अब तो नहीं करते वो लोग काम, 3 बजे 4 बजे रात से मिट्टी को रात भर फुला देते रहे और सुबह जब उठते थे तो मिट्टी उस मिट्टी में जाते रहे और पैरों से रौंदते थे वो। उसके रौंदने के बाद फिर सुबह तक उसको पूरा तैयार करके फिर वो चक्की में लाते थे और चक्की को घुमा के एक अच्छा बर्तन बनाते थे। और वो बर्तन मार्केट में जाके बहुत सस्ता बिकता है। देखिए कुम्हार कितना मेहनत करता है और बर्तन कितने सस्ते में बिकता है। उसके बाद भी लोग किंतु परंतु करके उसको और सस्ता करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये श्वास जो है ये सस्ती नहीं है। बॉडी आपकी सस्ती हो सकती है, बॉडी में असाध्य रोग लगे हैं, असाध्य रोग लग जाते हैं और लगते रहेंगे, लेकिन इस बॉडी को चलाने वाली श्वास है, इस बॉडी को चलाने वाला आत्मा है जो परमात्मा का है। इस बॉडी को चलाने वाला जो परमात्मा है वो अपनी आत्मा को शुद्ध रखना चाहता है और इसी आत्मा से हमारे और आपके मुखों से कैसे अशुद्ध बात निकल जाती है। तो क्या हम जाएंगे स्वर्ग? क्या स्वर्ग जाएंगे? हेलो, पीछे वाले जो बहने आएंगे बात उनको इस तरह एक लाइन और बना दे। थोड़ा आगे आप लोग हो जाइए, थोड़ा एक दूसरे को प्रेम करिए। आगे भी और भी लोग पीछे आएंगे, थोड़ा जगह बना लीजिए ताकि बाद में डिस्टर्ब ना हो। तो ये शरीर किसका है? किसका है भाई? तो ये मिट्टी कहाँ जाएगी? और जो श्वास किसका है? हम सब जानते हैं। इस श्वास का ही खेल है। इस श्वास निकल गई तो आदमी किसी काम का नहीं। इस श्वास से ही हम देखते हैं, इस श्वास से ही चलते हैं, इस श्वास से ही सारी क्रियाएं करते हैं। और सांस नहीं हो तो क्या होगा? आराधना क्या होगा? मुझे मालूम तू कहीं और चली गई। क्या होगा? आदमी ढेर हो जाएगा, फिर किसी काम का नहीं। ऐसे में क्लास लगा देता हूँ कहीं कहीं ताकि लोगों को इंकरेज करूं, जाते रहे, समझते रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे पास 1 घंटे 10 मिनट है। 1 घंटे 10 मिनट जितना सीखने में यह अच्छा है, मैं भी सीखूंगा आपके साथ, आप भी सीखेंगे। यस या नो? एक कलीसिया का दायित्व क्या है? परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में कलीसिया को प्रवेश दिलाने का। ध्यान सुनिए, एक चर्च की एक्टिविटी क्या होती है, एक कलीसिया की गतिविधियां क्या होती है, एक कलीसिया का दायित्व क्या होता है। एक कलीसिया को पासवान तैयार करने के लिए
वो अपने दायित्व को कैसे निभाता है। एक कलीसिया को स्वर्गराज की कुंजियां दिलाने के लिए परमेश्वर का सेवक भरपूरी के साथ कैसा कलीसिया को कुंजी दिलाने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि बाइबल कहती है खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू जब उसके हाथ में तराजू है और जब उस पलेरे में हमें और आपको रखा जाएगा तो कैसे निकलेंगे हम। बात स्वर्गराज की हो रही है, बात होती है आत्मा की हो रही, हमारी तैयारियों की हो रही कि हमारी तैयारी और आपकी तैयारी कैसी है। कभी कभी तो मैं इतना गुस्सा हो जाता हूं, यार कलीसिया की सेवा क्यों सौंपी, पहले हम अपने आप को तैयार करें कि हम जा रहे हैं स्वर्ग नहीं जा रहे। कलीसिया के चक्कर में टेंशन, कलीसिया का टेंशन, रोजगार का टेंशन, बच्चों का टेंशन, समाज का टेंशन, रास्ते में चलने और आने में टेंशन, ये टेंशन पीछे नहीं छोड़ता है। लेकिन इस सारे टेंशन को अलग करने के लिए बाइबल कहती है तू कल की चिंता मत कर, तू कल की चिंता, आज का दिन आज ही के लिए काफी है। इसलिए कल रात में मैं उसी बात को फिर दोहरा रहा हूं कि आज ही परमेश्वर आ जाए तो क्या हम स्वर्ग जाएंगे? हेलो, अगर आज ही परमेश्वर का आगमन हो जाए तो क्या हम स्वर्ग जाएंगे? अरे क्या बात, कोई हाथ नहीं उठा रही भाई, एक ही महिला हाथ उठा रही। बहन जी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। मैं तो प्रभु से कहता प्रभु अगर कुछ भी अभी कुछ बाकी तो स्वप्नों के द्वारा तो बताइए उसको अलग कर दूं, लेकिन आज ही तेरे साथ स्वर्ग में चला जाऊंगा। जैसे वो डाकू का तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्या बोला था? देखिए शब्दों का हेर फेर है। तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और हम कह सकते हैं प्रभु आज ही तेरे साथ स्वर्ग लोक में चलेंगे हम। यस या नो? आज ही स्वर्ग की जो आशीष यहां से रिलीज होती है, क्या उस आशीषों को आप बहुत अच्छे से रखते हैं या नहीं रखते हैं? क्या कोई हाथ नहीं उठा रहा? अभी सवाल करेंगे तो सबके हाथ नीचे हो जाएंगे। लिख रहे हैं आप लोग? पूछूंगा मैं आप लोगों से। जो नहीं लिख रहे हैं पूछूंगा मैं आप लोग से। पेन कापी कितने लोग लेके आए हैं? लिख रहे हैं? कितने लोग लिख रहे हैं? पहली बात ध्यान से, एक कलीसिया को, एक विश्वासियों को कैसे परमेश्वर के राज में प्रवेश दिलाएगा, उसके कुछ रहस्य हैं। पहला रहस्य है क्या उसने उद्धार प्राप्त किया है अथवा नहीं। पहला रहस्य जो पाया जाता है कुरिन्थियों की पत्री 11 तो काम निकालेंगे पहले तो 11वां अध्याय और उसकी कैसी आए। माइक ले लो, माइक ले ले बोलो। तो काम उसका 11 से 11 आयत से लेके 7वीं 11 अध्याय 17 से लेके 26 पढ़ेंगे, फिर बारी बारी से उसको हम पढ़ते जाएंगे, जोर से पढ़ेंगे। जिसको मिल जाए। तो जो काम उसका 11वां अध्याय और उसकी 17 से लेके 26 आए। अतः परमेश्वर मसीह पर
आप पढ़ते जाएंगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी पूरा पढ़ लो। वही दान दिया है जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने में मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया। हो गया। कहाँ तक पढ़ा आपने? 11 का 17 से 26 तक। जो लोग उस कलेश के मारे जो के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए। जो लोग उस क्लेश के मारे जो इस उपदेश के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनोक और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रवासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह साउल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। बस पहली बात है, यहाँ अंताकिया की कलीसिया के बारे में आपने सुना और बेटे ने पढ़ा भी है, और कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई बार सुना भी है। सुबह से यहाँ से प्रचार भी किया जा रहा है, और आप लोगों ने कई विषयों को यहाँ पर सीखा है 2 दिन 3 दिन से। लेकिन आज कलीसिया की बारी है। यहाँ अंताकिया की कलीसिया के बारे में लिखा जा रहा है। आज हम अलग अलग कलीसियाओं से पहले की कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु के द्वितीय आगमन के बारे में हम लोग यहाँ पर 3 दिन से लगातार सीख रहे हैं, और आज तीसरा दिन है। पहली बात है, जिस कलीसिया में आप हैं, जिस कलीसिया से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या आपका उद्धार हुआ है द्वितीय आगमन में परमेश्वर के साथ जाने के लिए? पहली बात है। जो 21वीं आयत आपने जो पढ़ा है उसको फिर से रिपीट करेंगे। क्या वाकई में आपका हर बातों से उद्धार हुआ है अथवा नहीं हुआ है? 21वीं आयत उसी का 11 का 21। प्रभु का हाथ उन पर था। किस पर? वो मनुष्यों पर था, और बहुत लोग विश्वास करके, कितने लोग? बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे? विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। कहां पर फिरे? तो अभी बताएं कितने लोग विश्वास करते हैं? क्या आप देखें, क्या वाकई आप प्रभु की ओर फिरे हैं अथवा नहीं फिरे हुए? क्या आप वाकई पूरा समर्पण प्रभु को दिया है अथवा नहीं दिया है? क्या आपका स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव से आपने मेल किया है अथवा नहीं किया है? विश्वास तो संसार के लोग भी करते हैं। विश्वास बिना कर्म अधूरा है, और विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे। वो बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, और बीमार लेकिन कौन सी बीमारी? ये शरीर की बीमारी के लिए भी नहीं है।
आप जिन आदतों से बीमार हैं, जो आदत छूटने नहीं पा रही है, जो स्वभाव आपका चेंज नहीं होने पा रहा है, जो आपके शब्द चेंज नहीं हो पा रहे हैं, क्या उससे आपका छुटकारा हुआ है? क्या उससे आपको चंगाई मिली है अथवा नहीं मिली है? कह सकते हैं आप पढ़ते रहे, यीशु मसीह आए, बीमारों को चंगा किया, बीमारों को चंगा किया, बीमारों को चंगे किया। बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। इसी में लिखा है, एक आज प्रेरित नाम में पढ़ेंगे, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो पवित्र आत्मा कब आएगा? पवित्र आत्मा कब आएगा? अगर हमारा उद्धार हुआ ही नहीं, हमने पूर्ण मन से विश्वास नहीं किया है, तो कैसे पवित्र आत्मा इस आत्मा के अंदर काम करेगा जहां पर हम अपवित्र आत्मा को बैठा के रखे हुए? हेलो हेलो, जब इस आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा आएगा तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आत्मा तो दिया है उसने, क्या इस आत्मा के अंदर झांक कर देखिए, क्या ये पवित्र है या अपवित्र है? अगर पवित्र है तो ये समझिए उसका उद्धार हुआ है। और उद्धार पाने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। विश्वास करने वाले विश्वास तो करते हैं, लेकिन पूर्ण मन से जब उद्धार नहीं होता है तो उनका विश्वास भी अधूरा हो जाता है। और परमेश्वर को पूरा पूरा विश्वास चाहिए, क्योंकि वो विश्वासियों को लेने आ रहा है। वो विश्वासियों को लेने आ रहा है जिनका पूर्ण उद्धार हुआ है। नहीं तो हमें से पता चला एक भी नहीं जा पा रहा, पता चला पास्टर चला गया, पता चला कि पास्टर के कुछ पास्टर कली से चलेगा, कुछ पास्टर कली से रुक गए। तो पहली बात क्या है? क्या है पहली बात? कि हमारा उद्धार हुआ है अथवा नहीं। 11:21 में इस बात को प्रमाणित करते हैं। बाइबल परमेश्वर का हाथ, कितने बहुत सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर का हाथ परमेश्वर का जब रहेगा तो ये समझ लीजिए वो व्यक्ति उद्धार पाया हुआ है। 32वां ले लिया, उससे नहीं होता है। 32वां दे दो पास्टर साहब, हमारा उद्धार हो जाए। उद्धार का बिकता है, उद्धार खरीदा जाता है। हेलो, उद्धार बिकता है, उद्धार खरीदा जाता है। तो क्या किया जाता है? पहले विश्वास करो, पहले विश्वास करो कि परमेश्वर जीवतों का परमेश्वर है, वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। मुर्दों का इस संसार के अंदर कितने मोटे मरे गले रहते हैं। मजबूरी में जाओ, मेडिकल में जाओ, अस्पतालों में जाओ, आप देखिए क्या मुर्दा कोई काम कर सकता है? हेलो, मुर्दा कोई काम करता है? कौन काम करता है? जिंदे लोग काम करते हैं। परमेश्वर जिंदा है, वो जिंदा काम करता है, इसलिए कि हमारे जो मृतक दशा है, जो हमारे मृत्यु की जैसे मेरे और आपके जीवन से जो काम हो रहे हैं उससे निकाल कर वो पूर्ण रूप से हमें जिंदा करता है। और जब जिंदा करता है तो ये जान लीजिए कि उस व्यक्ति का, उस नर और नारी का उद्धार हो चुका है। फिर उद्धार जब होता है तो ये ध्यान रखिए कि आपके बाइबल के अनुसार आपका पूर्ण उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है, उसका आकलन भी करना है, चेक करना है। हेलो, चेक करना है, खुद को चेक करना है। नहीं करोगे चेक तो धोखा खाओगे। पास्टर आपको बार बार नहीं बताएगा, कोई विश्वासी आपको बार बार सिखाएगा नहीं।
ये ध्यान रख लीजिए, जो भी करना है स्वयं को करना है। जो सीखा है, देखिए 40 बच्चे क्लास में होते हैं, जो बच्चे अच्छे निकलते हैं वो डिक्टेशन के साथ पास होते हैं, वो स्कूल में नंबर 1 आते हैं, उनका नाम होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। पास्टर सभी परिवार के लिए एक सा रहता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे मीडियम वाला हो, वो तीनों के लिए एक सा रहता है। क्योंकि यीशु मसीह कहता मैं आज और कल युगानु एक सा हूं। वो मौत का न्याय किसी का नहीं करता है। हेलो, चलो अपन बात कर लें। पेपर देख आए हैं, कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा गया। तो ये बताने के लिए क्या जरूरत, बात भी बता सकते हो। हालेलुया, अच्छे नंबर से पास हो गए। तो प्रचारक किसी को देख के प्रचार भी नहीं करता। कल रात को इस बात को बताया, प्रचार सबके लिए एक सा होता है। मैं तो धनवानों से और दूर हो जाता हूं। ये धनवान लोग ज्यादा प्रचार को महत्व नहीं देते। वो लाएंगे, थोड़ा पकड़ा देंगे, चला जाएगा, मेरे लिए आशीष मांगेंगे। वो पैसे से आशीष खरीदते हैं। धनवान लोग पैसे से आशीष खरीद सोचते कि हम पैसा दे दिया है, परमेश्वर रात में आशीष दे दी, होगा काम। इससे नहीं होने वाला। दिल से आत्मा से। पहली बात क्या है कि हमारा उद्धार हुआ है अथवा नहीं। दूसरी बात 11 की 25 में पढ़ेंगे। दूसरी बात, तब शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। कहां चला गया? तरसुस को चला गया। 25 में आए, तब शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। कौन चला गया? कौन ढूंढने गया शाऊल को? ये अंताकी कलीसिया के बारे में प्रभु के दासों ने बहुत कुछ सिखाया है। मैं ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, सीधे डायरेक्ट बात कर रहा हूं कि आपका स्वभाव, आपका उद्धार, आपका विश्वास, आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य योजना, आपकी कार्य प्रणाली कैसी है। क्योंकि जो व्यक्ति हम्बल होता है, जो व्यक्ति नम्र होता है, तो उसे प्रचारक भी ढूंढता है। जो व्यक्ति नम्र होता है उसे परमेश्वर भी ढूंढता है। क्यों? क्योंकि उसने उद्धार पाया है और वो इतना नम्र व्यक्ति है कि प्रचारक भी उस नम्र व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए अपने सारे भेद की बातें प्रकट करता है। दूसरी बात है, उद्धार पाए व्यक्ति को नम्र होना भी जरूरी है स्तुति आगमन के लिए। पहली बात क्या है? उसका पूर्ण उद्धार हो। दूसरी बात है, उद्धार पाने के लिए सबसे पहले नम्र होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात है 11वें अध्याय उसकी 30वीं आयत में, उसी को पढ़िए। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल को के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। क्या भेज दिया? प्रत्युत्तर देने के लिए। क्या देने के लिए? हेलो, किसको भेजा? शाऊल को और बरनबास को। कौन से व्यक्तियों के लिए? जो उद्धार पाए हुए लोग हैं। हेलो, जो सोने बोले जय मसीह की। आप थोड़ा उत्तर देते जाएंगे क्योंकि आप बहुत कीमती समय निकाल के आए हो और आपका समय हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जब हमारे लिए जरूरी है, परमेश्वर को उनसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर का आत्मा हम में और आपके अंदर वास करता है। पहली बात है वो उद्धार पाया हुआ हो। दूसरी बात हो उद्धार पाए व्यक्ति को नम्र होना जरूरी है। तीसरी बात है वो प्रत्युत्तर देने में, उसको उत्तर देने में, हर सवाल का उत्तर देने में तुरंत तैयार होना भी जरूरी है।
चौथी बात है उसी के 11 के 22 में 29 11 22 में और 29 में लिखा है, जहां पर जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया में सुनने आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि परमेश्वर जिसको देता है अपनी सेवाओं को बांटने के लिए लोगों को अभिषेक करके भेजता है। तो आप क्या करेंगे? परमेश्वर के वचन को बांटेंगे अथवा नहीं बांटेंगे? क्योंकि आत्मा की तैयारी के लिए आपकी तैयारी और मेरी आपकी तैयारी कैसी है? 29वीं आयत में पढ़ रही है, तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजें। क्या करें? कुछ भेजें। हमें क्या करना? अपनी पूंजी के द्वारा, अपनी पूंजी के द्वारा, अपने पैसे के द्वारा हमें क्या करना? जिनको जो आवश्यकता है, जिनकी जो जरूरत है, हमें उनके बीच में उनको खर्च करना है, बांटना है। कौन व्यक्ति को जो उद्धार पाए हुए हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का नम्रता का आत्मा है, जिनके अंदर परमेश्वर जो दूसरों की चिंता करता है, ऐसे हमें भी जो हमारी और आपकी चिंता करता है, ऐसे व्यक्तियों के बीच में हमें अपनी पूंजी के द्वारा भी सेवा देना है। ये परमेश्वर का काम है जो चतुर्थी आगमन के लिए मुझे और आपको तैयार करना है। हमें सिखाना है, खुद भी सीखना है। 11वीं अध्याय में 23 में आयत जहां पर लिखा है, वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से क्या रहो? तन मन। पहले आएगा तन, उसके बाद आएगा मन। कौन हो रहा है? कौन से लेगा? पहले आएगा तन, उसके बाद मन। धन तो बाद में आएगा। तन भी चाहिए, मन भी चाहिए और बाद में उसको धन भी चाहिए सेवा कार्यों के लिए। आपके पास जो कुछ है उससे आप सेवा करिए। बाइबल कहती है, जब मैं निर्वस्त्र था तो क्या तुमने मुझे कपड़े पहनाए? जब मैं प्यासा था क्या तुमने मुझे पानी पिलाया? जब मैं जेल खाने में था तो क्या तुमने मेरी सुधि ली? जब मैं भूखा था तो क्या तुमने मुझे खिलाया? हेलो हेलो, थोड़ा सा ले जान। मैंने कहा था जो बच्चे वाले हैं, जिनके बच्चे रो, धीरे से पीछे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे रोते हैं। तो पहली बात है, उद्धार प्राप्त हुआ व्यक्ति जो नम्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, परमेश्वर से इस्तेमाल करता है, जो दूसरों की चिंता करता है और जो अपनी पूंजी से, अपने पैसे से जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल होता है और जो दूसरों को सिखाने के लिए क्या करता है? तत्पर तैयार करता है। अब यहां से आप सीखकर जाएंगे तो कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरों को सिखाएंगे। में तो सबके हाथ उठ जाने रहे, पास्टर की पत्नियों के पहले उठ जाने रहे कि हम तो जाते ही सिखाने। उद्धार की बात हो रही है, स्वर्गराज में जाने की बात हो रही है। स्तुति आगमन प्रभु कौन को ले जाएगा? जो वचन को बांट रहे हैं, जिनके अंदर नम्रता है, जो अपने तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, जिनका पूरा उद्धार हुआ है, जो दूसरों की चिंता करते हैं। क्या आप नहीं करेंगे? क्या आप नहीं करेंगे? क्या आप चिंता नहीं करेंगे दूसरों की? तो इतनी तो बोल रहा है कि हाँ हम जाएंगे सुसमाचार सुनाने। इतना तो कहा था मैं, और अपन स्वर्गराज में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे जाएंगे? क्या जियालाल भैया, रामजी भैया, कैसे जाएंगे? यही तैयार नहीं हो पा रहे हैं। सीधा बोल रहा हूं भाई कि तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए जाना पड़ेगा। अगर परमेश्वर के स्वर्ग राज में प्रवेश होना है, घर को स्वर्ग बनाना है, तो तुम्हें जाना पड़ेगा। मुझे जरूरत नहीं हारने की, लेकिन स्वर्ग राज की तैयारी कर रहा हूं जाने के लिए, ताकि जो सीखा हो, हेलो,
हेलो हेलो, मेरी क्लास में कोई ऐसा वैसा नहीं चलता है। क्या बोलते हैं भैया? नजर हटी, नजर हटी तो, और इसलिए तो पूछ रहा हूं मैं। बोले सीताराम की कौन थी? बोले बहन थी, जो बहुत पुराने छोड़ के आए। बात हो रही है द्वितीय आगमन में हमें और आपको परमेश्वर लेने आ रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। अब सुसमाचार बांटने नहीं जाओगे तो कैसे स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो? कैसे प्रभु आपको ले जाएगा? अरे बोले भैया तुम तो हमें सिखाओ, जल्दी से छोड़ो, 2 दिन बाद हम अपने घर जाएंगे। जितना सीखना है सीख लिया, और जितना नहीं सीखा तो प्रभु जानता है। मतलब सब कुछ प्रभु पे छोड़ दिया। बोले प्रभु तो जानता है। बहुत ज्यादा मोबाइल में समय देते हैं, टीवी देखने में समय देते हैं, लेकिन जब वचन की बात आती है, अरे बाद में पढ़ लेंगे, बाद में देख लेंगे। भैया भी सुबह हम लोग बात चलेगी। बोले 100 में से 5 ही लोग ऐसे होंगे जो बाइबल का अध्ययन करते हैं, बाकी 95% लोग बाइबल को नहीं देखते हैं। और बात भी सही है, बात भी सही है। और जो 95% जो लोग हैं वही किंतु परंतु करते हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ते। पास्टर सिखा परेशान है, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल में तो लिखा, बाइबल लिखा, बाइबल लिखा। लेकिन हाँ ठीक सुन लिया, यहां से सुन लिया, यहां से निकाल दिया। अरे उसको सुनो और यहां कैप्चर करो। कितनी मेहनत करके पास्टर सिखाता है, कितना परिश्रम करके पास्टर आपके बीच में परमेश्वर की बातों को रखता है। कैसे परमेश्वर के काम को नेगलेक्ट करें या नकारात्मक स्थिति से कैसे अपने आप को सकारात्मक स्थिति में ले जाए, ये सोचने की बात है। हेलो हेलो हेलो। तो गीता मैडम क्या करेंगे? अपन हाथ नहीं उठाया, बोले साहब हमें तो जा रही है विजेंद्र सिंह के यहाँ, और वहां नहीं है तो जबलपुर आ जाएंगे, दीदी के साथ में रहेंगी। फोन ही करके आ रहा हमारे यहाँ, बहुत कम मिलते हैं हम लोग, भरते रहते हैं वहां सुसमाचार सुनाने के लिए। बोला जा रहा है भाई सुसमाचार कौन सुना रहे हैं, तो कोई के हाथ नहीं उठ रहे, बस अभी तक हाथ उठा हमारी धीरे धीरे बसंत मैडम का धीरे धीरे हाथ उठा। जब मैं नाम भूल जा रहा हूँ, इसलिए भैया का नाम लेकर आपका नाम ले लिया। हमारी बहन को तो और ऐसा जा रहा, हम जाएंगे, हम जाएंगे। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, प्रभु तू मुझको भेज मैं जाऊं। इतनी सी बात है, जाएंगे जाएंगे, कितने लोग जाएंगे? धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ेगा। अरे मैडम आप यहाँ उठा, आपको भी जाना सर, आपके पीछे वाली मैडम को भी जाना सर, आप उठाइए बहन जी, ऐसे हाथ का हम भी स्वर्ग जाएंगे, बोलो ना, हम भी स्वर्ग जाएंगे, सबको स्वर्ग जाना है। क्यों दीदी जाएंगे स्वर्ग में? तो क्या करेंगे? पहले सुसमाचार सुनाएंगे। अब नहीं बनता सुसमाचार सुनाने, गवाही सुनाएंगे। गवाही सुनाने नहीं बनती तो प्रार्थना ही करेंगे, प्रार्थना नहीं करें तो आराधना ही करेंगे। तीनों काम से हम सेवा दे सकते हैं, प्रार्थना से, आराधना से और गवाही से। कुछ बहनों से बाइबल पढ़ना नहीं आती है और कुछ बहनों से आती है। जरूरी नहीं कि आपसे बाइबल नहीं आती है, लेकिन जितना आपने सीखा है उतना ही आप बताइए, जितना सीखा है। देखिए फिर आपके घर में कैसे बड़े बड़े परमेश्वर द्वार खोलता है। हालेलुया। उसी के 13 पढ़ देंगे, 11 का 13। उसने हमें बताया कि उसने स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा। इसने उससे कहा,
याफा में मनुष्य भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। हालेलुया। देखिए, आप पास्टर को कभी बुलाते हो? अपने घर में कितने लोग बुलाते हो? कितने लोग अपने घर में? मैं भी बुलवाता हूँ पास्टर को। मैं तो और अधिक बुलवाता, भैया मेरे घर आना, रुकना और आशीष देके जाना। क्योंकि परमेश्वर के कोई दास आता है, सर्वदूत तो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। हम दोनों पति पत्नी बिल्कुल राह देखते, कौन पास्टर आएगा, कौन रुकेगा, कौन हमारे घर में खाना खा के जाएगा और कौन आशीष देके जाएगा। लेकिन पिछली बार भैया को बगैर डब्बे के पहुंचा दिया रिवर, हमारी पत्नी ने तबियत खराब थी, बहू भी घर में नहीं थी, बहू ठीक नहीं थी, नहीं अच्छा रही, बच्ची परेशान करती तो परेशान हो जाओ, मुंह में जाती है। लेकिन उन्होंने बहुत माफी मांगी भी है, तो बगैर डब्बा के भेज दिए। सत्य है, सत्य बोलने क्या है? क्यों सर? सत्य बोलने क्या जाता है? मुझे हमारा प्रभु का दास को अगर 40 दिन में नहीं खिलाओगे ना, नहीं मरेगा। हालेलुया। अगर 40 दिन भी नहीं खिलाओगे ना, किसी भी प्रभु के दास को जिसका पूर्ण रूप से उद्धार हुआ है, जो परमेश्वर के काम में दिन रात लगा रहता है, जिसके अंदर नम्रता है, हम्बलता है, वो परमेश्वर का दास कभी मर नहीं सकता है। सो हम क्या करें? क्या करें? तुति आगमन के लिए अपनी आत्मा को तैयार करें, शरीर को नहीं। शरीर में तो असाध्य रोग लगे हैं, वैसे असाध्य रोग में भी परमेश्वर मुझे और आपको जयवंत कर देता है। हालेलुया। वो जयवंत परमेश्वर है, मुझे और आपको प्रतिदिन जयवंत करता है और जय के उत्सव में प्रतिदिन लेके चलता है। हम हारे हुए लोग नहीं हैं, हम जीते हुए लोग हैं। लेकिन गाना गाते हैं, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। शैतान ऐसी करता है, ऐसी करता है। बोलेंगे जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। अरे लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। आशा रखो, आशा रखो, हिम्मत बांधो, भागेगा शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। बस बस बस, अब ठीक है। फिर प्रश्न आ रहा है, देखते कितने के हाथ उठते, कितने के नहीं उठते। साथ होती आगमन की बारी है, मुझे भी तैयारी जरूरी, इनको भी तैयारी जरूरी। जीना यहाँ, जीना यहाँ, मरना है, मरना। जीना मर जाना लाभ है, या मर जाना लाभ है, जीना लाभ है? क्या है? जीना, यहाँ मर जाना लाभ है, लेकिन वहां का जीना सबसे बड़ा लाभ है। हालेलुया। जबरदस्त कहता है, मृत्यु का दिन कैसा है? बहुत अच्छा है। जन्मदिन के अच्छे से मृत्यु का दिन अच्छा है, क्योंकि हमारा शरीर क्या हो गया? वो ढाल पा लिया। अस्पतालों में जाओ ना, देखो कैसे लोग कराते हैं। क्या उनको सुसमाचार सुनाया आप लोगों ने? किसी ने सुनाया? किसी ने बोले भी हमारा काम नहीं है, वो पास्टर जाए और उसकी पत्नी जाए न जाए, उनके बच्चे जाए, हमारा काम है तुम तो पास्टर आओ, तुम तो हमारे यहाँ मीटिंग ले लो, दुआएं कर दो और सुना दो वचन, और बस हम आशीषित हो जाए। बाकी बाजू वाला क्या हो जाए? बाजू वाला क्या हो जाए? बेकार हो जाए। ऐसा सोचते हैं संसार के लोग। जो सोचते हैं वो हम नहीं सोचते हैं।
संसार के लोगों में और हमारे लोगों के अंदर बाहर कोई बहस कर रहा है। संसार के लोगों में हमारे लोगों में अंतर दिखना चाहिए, हमारे और आपके बीच में अंतर दिखना चाहिए। और जब अंतर दिखता है तो परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके आत्मा में बहुतायत से फल लगने के लिए, बहुतायत से सामर्थ देने के लिए मुझे और आपको इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम यहां तैयार नहीं हुए तो फिर बहुत मुश्किलें हुई, बहुत मुश्किल है। ऐसी आए ऐसी चली आए, किसी काम का नहीं। बहन जी लोग हमारे घर में होके आएंगे, मनीषा बहन, गीता बहन, कौन कौन होके आए हमारे घर में? तो हाथ खड़ा करो। अरे हाथ तो खड़ा कर दो भाई। हमारे घर में कौन कौन होके आया है? पसंद भी नहीं है, ठीक है। और कौन गया हमारे घर? पीछे चश्मा वाली बहन, नहीं सुना आपने? मेरे घर गया। मुझे जरूरत नहीं सेवा करने की, जरूरत है मुझे जरूरत सेवा करने के लिए? कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में ऐसी खाऊंगा, लेकिन खाना तो खा लूंगा, कपड़े तो पहन लूंगा, ऐसो आराम करूंगा, लेकिन नरक में चला जाऊंगा। मैंने कई बार बोला आपके बीच में आके, तीसरी बार है, मैं पैसा छोड़कर प्रभु में आया हूं। पैसा छोड़कर प्रभु में आया हूं। कैसा अभी चर्च अभी कैसा है? खड़े हो जाओ भैया, तो दोबारा कैसा लगा चर्च में? बहुत बढ़िया लगा। क्यों लगा? हालेलुया। हर चर्च में प्रभु की उपस्थिति रहती है, यह विश्वास कर लेना चाहिए। मेरा घर इतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर मैंने चर्च को बनाया। हालेलुया। अभी भी उसमें बहुत कुछ करने की तमन्ना है। प्रभु मैं यहाँ सजाऊंगा, मेरा घर वहां सजा मिलेगा। हालेलुया। ये सजावट क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? आपके पैसों से हो रही है, आपके पैसों से। जैसे ये परमेश्वर का मंदिर, ये परमेश्वर का घर सज रहा है, ऐसे ये परमेश्वर का घर है। ये किसका घर है? हमारा नहीं है। ये घर परमेश्वर का है। इस घर में परमेश्वर रहता है। ये प्रमाणित करके मैं आपको बता दूंगा। बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों 3:16 लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हालेलुया। बाजू वालों को एक दूसरे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? बोला एक दूसरे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुममें वास करता है, तुममें वास करता है। जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर से नाश कर डालेगा। अब बताइए कहां जाओगे सर? जाओगे सर? जाओगे सर? कोई नाश नहीं कर रहा, स्वयं तो अपनी आत्मा को नाश कर रहे हो। कोई दूसरा नाश नहीं कर रहा है। हम अच्छे रहें, हमारी पत्नी अच्छे रहे, हमारे बच्चे अच्छे रहे, हमारा पति अच्छा रहे, हम अच्छे खाए पिए। ये तो संसार के लोग भी करते हैं, हमसे अच्छे तो संसार के लोग रहते हैं। लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता है। आत्मा तो है, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके अंदर काम नहीं करता है। और हम जो है, जो परमेश्वर ने आत्मा तो दिया है, लेकिन इस आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। फर्क नहीं है। जिंदा वो भी है, जिंदा हम भी हैं। उनके जीने का तरीका अलग है, हमारे जीने का तरीका अलग है।
तरीके नहीं बदले जाएंगे तो द्वितीय आगमन में, परमेश्वर के आगमन में जो हमारी और आपकी तैयारी है फेल हो जाएगी, फेल हो जाएगी। फिर हम किसी काम के नहीं हैं। ये आत्मा का काम परमेश्वर को है। इस आत्मा को संभालना है। इस आत्मा को आपको स्वयं देखना है कि ये आत्मा हमारे स्वर्ग में जाएगी अथवा नहीं जाएगी। सवाल सबके पास है, उत्तर भी सबके पास है, लेकिन उस उत्तर का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। किसी के विषय में भी बुरा मत सोचना। वो कितना तुम्हारा बैरी है, वो कितना तुमसे घृणा करता है, वो कितना तुम्हारे लिए फंदे लगाता है, तुम उसके बारे में नहीं सोचना। उसके बारे में परमेश्वर को सोच लो, क्योंकि वो परमेश्वर को सोचना उसकी आत्मा उसके अंदर है। हमारा सोचने का काम नहीं है। हमारा सोचना यही है कि कितने लोगों तक परमेश्वर के काम को अंजाम दें, भले भले काम करें, लोगों की मदद करें, लोगों के आंसू पहुंचे, लोगों के दुख दर्द में खड़े हो, लोगों के हरेक के प्रार्थना निवेदन में अपने समय को गुजारें। ये परमेश्वर का काम है। तब द्वितीय आत्मा में हमारा प्रवेश होगा। जब परमेश्वर लेने आएगा, कुछ लोग रह जाएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे। कविताकार अपनी कविता लिखता है, जो तू करता है वो परमेश्वर देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको, हर पल का तुझको हिसाब देना होगा। तू आज ही इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। ओ भूल जाएगी किताबें। द्वितीय आगमन किताबें खुलेगी। बोले कौन जा रहा है? बोले सविता जा रही है, उठाओ उसको। बोले कौन जा रहा है? बोले राम मणि की पत्नी जा रही है, उसको भी उठा लो। बोले उसका बेटा भी जा रहा है। बोले रामस, हाँ वो भी जा रहा है। बोले राम उनकी पत्नी, बोले वो भी जा रहे हैं। नाम लिखा होगा, नाम लिखा होगा। स्कूल में नाम लिखवाते बच्चों का, अगर स्कूल में नाम लिखा नहीं होगा तो क्या बच्चे प्रवेश करेंगे? हेलो, बच्चे प्रवेश करेंगे? अपना नाम वहां लिखा हुआ मिला होना चाहिए। और जब यहाँ तैयारी करिए तब नाम लिखा हुआ। आधार कार्ड में नाम नहीं है तो ये समझ लो बैंक अकाउंट खुलने वाला नहीं है। आधार कार्ड में अगर बना नहीं है, आपका नाम नहीं है, वोटर आईडी में आपका नाम नहीं है, वोट डालने नहीं मिलेगा। ऐसे जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा हुआ नहीं है तो हम और आप स्वर्ग नहीं जाने पाए। सब लोग चाहते कि हमारा घर स्वर्ग बन जाए, चाहते कि गीता मैडम बोलती है, सर इतना अच्छा लगता है, यहाँ तो जाने की इच्छा नहीं होती। अरे मेरी गीता जैसे 50 मैडम आ गए तो हमारी पत्नी तो पागल हो जाएगी। बोले हम कौन कौन तो संभालेंगे भाई? कहाँ गीता? बोले सर बहुत अच्छा लगता है, जाने की इच्छा नहीं हो रही। क्यों सविता? ऐसा लगता और रुक जाए। परमेश्वर का जिस घर में पवित्र आत्मा काम करता है वहां पर लोग आनंदित होते हैं। यस नो? आपका घर कैसा हो? आपका घर कैसा हो? आपका घर कैसा हो? अरे बोले तो, आपका घर कैसा हो? कैसा हो? पवित्र हो। आपके घर में कोई अपवित्र पैर रखे जा रहे हैं तो वो अपवित्र पैर बाहर हो जाएंगे और उसका भी पैर पवित्र हो जाएगा। अगर कोई गलत विचार से आपके घर में आ रहा है उसके
उसके गलत विचार बाहर हो जाएंगे, उसके विचार शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। सो पहली बात है उद्धार हमारा बहुत जरूरी है। दूसरी बात है नम्र होना भी जरूरी है। तीसरी बात है वचन के द्वारा प्रत्येक को हर एक को उत्तर देना जरूरी है। चौथी बात है हमें दूसरों की चिंता करना है। पांचवी बात है कि जो हमें सेहतमंद मिला है उसको सेहतमंद बांटना है। छठवीं बात है कि हम लोगों को सिखाते रहें। सातवीं बात है कि हम प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और आठवीं बात है कि अपना संपूर्ण मन परमेश्वर को दीजिए। अपना संपूर्ण मन, थोड़ा सा नहीं, केवल यहां तक नहीं, यहां से निकलने के बाद भी आपका मन वैसे ही है जैसे यहां पर है। यस या नो? यस। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ तुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को नहीं बोलना, किसी उपकार को। लेकिन क्या होते हैं, कुछ लोग चंगाई लेने आते हैं और चंगाई लेके क्या करते हैं, मनीषा मैडम थोड़े दिन आएंगे फिर वापिस हो जाएंगे। हमें चंगाई मिल गई, हमें संतान मिल गई, हमारे घर में अच्छे चलने लगे, फिर मनीषा रहे, राजेश भैया टाटा बाबा नमस्कार, हम तो अच्छे से हो गए। ये चल रहा है, ये खेल बहुत जम के चल रहा है। और तुमने ऐसा कहा ना, प्रभु कहते रहे ठीक है, मैं भी ऐसे कर रहा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होने दूंगा। तू ऐसा कर रहा है, मैं भी प्रवेश नहीं होने दूंगा। और मनीषा बहन और राजेश भैया स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो गया। फिर वो जिसने ऐसा किया ना, वो देख रहे, अरे राजेश भैया मनीषा बहन तो स्वर्ग में, कहेंगे मनीषा बहन देखो नरक में जंतु ही आग है, मैं तड़प रहा हूं। तुम अपने पति से, अपने गुरु से, अपने प्रभु से कह दो कि थोड़ा सा पानी मेरे मुंह में डाल दी। ये समय ना आए इसलिए तैयारी चल रही है। ऐसा समय ना आए इसलिए तैयारी चले कि मनीषा बहन की जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है, स्वयं आपके आत्मा की जरूरत है। जिस आत्मा को आप पवित्र करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, वही पवित्र आत्मा आपको स्वर्गराज द्वितीय आगमन में लेके जाएगी। हालेलुया। जो सो है जय मसीह की, जो सो है बोले जय मसीह की। सूर्य भाई थोड़ा देखना है लोगों कौन सो रहा है, क्योंकि सूर्य जब उदय होता है लोगों की नींद खुल जाती है। सूर्योदय, सूर्य को भी नमस्कार कर रहे हैं। जब कुछ सूर्य का बनाने वाला परमेश्वर है, उसको कोई नमस्कार नहीं कर लगे, सूर्य को नमस्कार करने में लगे, चंद्रमा को नमस्कार करने में लगे। हम लोग जब पुराने समय में थे, जब प्रभु में नहीं थे, हम लोग नाना नानी के यहाँ जाते रहे, जब लाइट देने लगे तो ऐसे कहते थे, पता नहीं कहा आप कहते होंगे, आपके हाथ जोड़िए, मालूम खुद नहीं क्या हो रहा है। एक को बोला भैया यार तो मुंडन का, बोले बाप मर गए, तुम्हें उससे क्या होता, बोले हमें नहीं मालूम, पुरानी रीति चल रही, हमें बताओ यार, हम भी मुंडन हो जाए, हमारे बाप भी तो मर गए। हमें पुरखाओं से पूछो, दादा परदादाओं से पूछो, कोई आज तक नहीं बता पाया। भैया कहे मुंडन हो, तुम बताओ, मैं रिजल्ट बताओ, मुंडन होने से क्या होता है, तेरे ही करने से क्या होता है, मृत्यु का खाना खिलाने से क्या होता है। बोले हमारे पुरखा करते चले आए, हमें भी करना पड़ेगा। नहीं कहेंगे इनके पास का कुछ है ही नहीं है, क्या इनके घर एक तो सामने वाला मर गया, दूसरा खाने के लिए जा रहा है। एक श्राप पहले से दूसरा श्राप कौन लेने जा रहा है। हमारी माता राम एक्सपायर हुई, बहुत सारे ढेर सारे लोग वहां के आ गए। जिस पुराने मोहल्ले में हम लोग रहते, वो मैदान देखा था ना, ठंडे का समय था, पूरा मैदान भर गया। बोले कि मिट्टी, इनकी माँ की मिट्टी में कोई नहीं है, जी फलाने हो गए, ठिकाने हो गए। मैंने आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा उद्धार हुआ है, मेरा उद्धार हुआ है। मुझे आपके जैसे बेईमान लोगों की जरूरत नहीं है।
कि आप नहीं जाओ तो मेरी माँ की मिट्टी का पहुंच नहीं पाएगी। देखते देखते इतनी भीड़ हुई, इतनी भीड़, मुझे भी नहीं मालूम। मैं तो उनके टेंशन, उनके सवाल जवाब में लगा। मुझे नहीं मालूम कि मेरे कोई सवाल दूर चल रहा है, और भीड़, इतनी भीड़ आई, इतनी भीड़ आई कि लोग देखते रह गए कि ये भीड़ कहां से आई। हालेलुया, हालेलुया। और अनगिनत पास्टर जिनको हमने फोन नहीं किया, अनगिनत पास्टर वहां कब्रिस्तान में, मैंने कह जी कहां से आ गया, इनको तो मैंने बोला नहीं। लोगों की जब भीड़ देखी, बाइबल कहती है क्योंकि तू मुझे बना है इसलिए मैं तुम्हें बनाऊं, तुम्हें जरूरत थी, भीड़ की मैंने भीड़ खड़ी कर दी। हालेलुया, भीड़ खड़ी कर दी। लोग देखते रह गए। मैंने किसी को फोन नहीं किया कि मेरी मां आ गई, किसी को फोन नहीं किया। और भीड़ की भीड़ वहां, समाज वाले जाति से बंद कर दो, कल के बनावे बंद कर दो, जाति से बंद कर देंगे, समाज से बंद। अरे कर दो भैया, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, तो हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कानून भी मेरे पास है और कानून तुम्हारे पास है। मैं कानून का ज्यादा उपयोग करता हूं और तुम कानून का कम उपयोग करते हो। मैं कानून जानता हूं, कानून वालों के साथ में भी रहता हूं, कैसे कानून का पालन करना है और कैसे पालन नहीं करना है। तुम तो केवल थोड़ा सा कानून जानते होगे, मैं तो स्वर्ग का कानून जानता हूं, पृथ्वी का कानून जानता हूं, अधिकारियों के अंदर जो कानून है उसको भी कानून जानता हूं, तीनों कानून को जानता हूं। और तीनों कानून में सबसे बड़ा कानून मेरे यीशु मसीह का है, जिसको मैं जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पूरी कानून से लिखी भरी हुई है। इस कानून को जो पालन करेगा, जब प्रभु बुद्धि आगमन में आएगा और ले जाएगा, किसको ले जाएगा? जो इस कानून का पालन करता है उसी को ले जाएगा, सबको नहीं ले जाएगा। अगर मैं पालन नहीं करूंगा, अगर मैं यहां, बाइबल कहती है अगर तुम स्वर्ग दूतियों की बोलियां बोलूं और परमेश्वर के प्रेम को प्रकट न करूं, तो तुम ठनठनाते हुए पीतल और झरझराती झांझ, और झांझ का कोई काम नहीं, सिर्फ बजाने का काम है। झांझ भी कहती है एक दिन कह मैं टूट के गिर जाऊंगी, बहुत तुमने बजा दिया है। ये ढपली देख रहे हैं, अभी तो नहीं है, एक समय आएगा ये भी पराया होगा कि टूट के गिर जाएगी। मेरी बहुत सी खजरी ढपली टूट गई है, यहाँ भी मुझे लगा था, मैं माफी मांग रहा हूँ सब लोगों से, अगले बार भी जाएंगी खजरी। तो करना क्या है, क्या करना है भाई? गीता, अभी तो आप ही का नाम पर बोल रहे हैं, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? नहीं बोल पा रही बेटी। सविता, क्या करना अपन को? सबसे पहले तो हमारा उद्धार हुआ है। अगर उद्धार हुआ है तब तो हम सुसमाचार सुनाएंगे। उद्धार ही नहीं हुआ है, कैसे गवाही देंगे, कैसे दीन बनेंगे? सीखने की आत्मा चाहिए। मैं भैया लोगों को बताता हूँ, अभी भी सीखता हूँ। मेरे यहाँ 83 वर्ष के व्यक्ति है, रोज मुझे 10 से 11 उनके साथ बैठक होती है। कभी कभार मैं जब थक जाता हूँ, सोता हूँ, तो तब वो बेचारे आते चले जाते हैं, लेकिन 10 से 11 उनके साथ बैठता हूँ, सीखता हूँ। मेरे अंदर सीखने की बहुत आदत है। कल भी मैंने बोला अगर छोटा बच्चे से मुझे सीखने मिलेगा, मेरे से भी सीख लूंगा। और पूछता हूँ मेरे अंदर क्या कमी है, क्योंकि मुझे स्वर्ग राज में जाना है, परमेश्वर का द्वितीय आगमन है, तो मेरे अंदर क्या कमी है, मैं पूछता हूं लोगों से। हेलो, मैं पूछता हूं। कितने लोग पूछते हैं एक दूसरे से? हाथ खड़ा कर, बस एक ही व्यक्ति लिखता है, मेरा भी हाथ खड़ा करना है, मैं पूछता हूं। पूछने में कोई शर्म नहीं लगेगी, कोई पैसा नहीं लगता है। अरे सीखना है, सिखाना है, सीख लीजिए और सीख कर लोगों के बीच में जाइए। जो बाइबल कहती है, जब साउल कहां पर गया, कहां पर गया? हेलो, कहां गया साउल? वही 11वां अध्याय, कहां गया?
अंताकिया। और क्या कर रहा वहां पर? क्या कर रहा वहां? हेलो हेलो हेलो, क्या कर रहा वहां? वहां पर वो लोगों को सिखा रहा है। 23 में आए, 11 का 23 पढ़ दो, फिर तो काम 11 का 23। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर, और क्या? परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। क्या हुआ? वो आनंदित हुआ। और सबको उपदेश दिया कि क्या किया उसने? हेलो, उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। कितने लोग करेंगे काम? जो सो रहे वो हाथ ही नहीं उठा रहे भाई। कल्पना, तेरा हाथ नहीं दिख रहा मेरे को। सही नाम दिया गलत? नाम तेरा सही है गलत किया? सही है। तो कितने लोग जाएंगे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने? पीछे वाली हमारी बहन जी लोग के हाथ ही नहीं दिख रहे यार। क्या बात भाई। हमारे पास्टर को परेशान 3 दिन से गा रहे। आप लोग भी कितनी दूर से आए हो? उद्देश्य तुझी आगमन की हमारी तैयारी कैसी है? ये तैयारी है। पहले तो सबसे पहले प्रभु मेरे झूठ बोलने की आदत है, इससे मेरा उद्धार कर दे। कितने लोग बोलेंगे? मतलब समझ झूठ बोलते यार। क्या बात है भाई, पूरी कली आप झूठ बोलती। वसंत बाबू, मनीषा बहन आपने भी उठा लिया। सविता आपने भी हाथ उठा लिया। बोले अरे मास्टर को मत बनाना, काको भगवान। अलर्ट अलर्ट रहना है। बाइबल कहती है जब प्रभु आएगा किसी को मालूम नहीं रहेगा। समझ रहे आप? जब प्रभु द्वितीय आगमन में आएगा तो किसी को मालूम नहीं रहेगा। अलर्ट रहना है, तैयार रहना है। कई बार पढ़ा है मास्टर लोगों ने, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में पढ़ो, तैयार रहो। वहां यहोशू भी कहता है सचेत रहो, जागते रहो, व्यवस्था के अधीन में रहो, और व्यवस्था की पुस्तक कभी चित्त से ना उतारने पाए। दिन रात उसी में लगे रहो, ध्यान दिए रहो। सो समय मेरा 10 मिनट और बचा है। करना क्या है? आराधना, साधना, रोशनी, गिलोरी, क्या क्या करना है आप लोगों को? सामुएल, क्या क्या नाम है भाई? क्या क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहले क्या बोलना है? झूठ प्रभु अगर मेरे अंदर झूठ की आत्मा है तो इससे भी मेरा उद्धार कर दी। क्या बनना भैया? अगर हम सीधी जिले में हैं और फोन आ गया तो बहेरा नहीं बताएंगे हम सीधी जिले में हैं, तो उनको वैसे ही बोलना है। झूठ तो हमें बोलने नहीं है। अगर किसी का फोन आता है तुरंत उठाना है। यस, तैयार है जवाब देने के लिए। क्यों भान जी? अपन दमन में कैसे रहेंगे? भानी है ना तो और कोई भानी है? हम एक बार चेहरा देख ले तो थोड़ा थोड़ा याद आ जाता है, क्योंकि अपनी मम्मी के चेहरा लेके रखेंगे। क्यों गीता, क्या करना है हमें? लक्ष्मी कहाँ है भाई? ये क्या करना है? झूठ हमें अभी बोलते हैं क्या? हाथ ही उठाएंगे। झूठ हमें
की बुराई हमें नहीं करना है, किसी की निंदा हमें नहीं करना है, सबके साथ मिलजुल कर रहना है, सबके साथ मिलजुल कर रहना है। कैसे मिले जुलेंगे? बुराई है फिर भी हम कह रहे हैं क्या मिल जाए, पास्टर से कह रहे अरे मिलजुल के रहेंगे। तो हमें क्या करना है बसंत मैडम? सबके साथ एक से रहना है, सबके साथ एक से रहना है। मैं तो रीवा भी आप लोग यहाँ तो बाद में आए, रीवा बहुत आया हूँ मैं रीवा। और कौन सी होटल है वो? लैंडमार्क में रुकता रहा मैं। अगर मैं अभी साहब को बोल दूं कि मैं यहाँ पर मुझे डेली गाड़ी चाहिए, पीली बत्ती की गाड़ी मुझे लेके आएगी, छोड़ के ले जाएगी और लैंडमार्क में रुका रहूंगा। यहाँ बहुत आया हूँ क्या, डिप्टी कमिश्नर थे तो कमिश्नर बन के चले गए, वो चले नहीं गई है अभी बल्लभ भवन में। बहुत आया और बड़े बड़े काम हुए उनके घर में। साहब ऐसा पैसा रखा है गोल हो जाता है, यहाँ से पैसा आया गोल हो गया, गेहूं चावल आटा गोल हो रहे, परेशान हो रहे। भैया कब आओगे? आएंगे ना, जब प्रभु भेजता है तो काम अपना करवाता है, जब प्रभु भेजता है तो काम अपना करवाता है। मेरा पैसे से कोई रोल नहीं लिया, एक से एक उनके टीआई असिस्टेंट कितने कितने लोग आते रहे, लेकिन हमारे साथ 3 दिन बैठते रहे। दोनों पति पत्नी बोले कोई काम नहीं हो गया, बोले हमारे गुरु जी आएंगे। क्या बोलते हैं हमारे, उनकी भाषा बोलते हैं हमारे गुरु जी आएंगे। जब वो अपने जिप्सी उठा रहे थे, उनके पास तो खैर कार बहुत है, जिप्सी उठा रहे थे, रिजॉर्ट है उनका, काम है 17 एकड़ में। जब बंदा तो मुझसे ही उन्होंने कुछ काम करवाए, हल्का दुआ प्रार्थना, जब ओपनिंग हुई तो मुझसे ही उद्घाटन करवाया। और जब जिप्सी लेने आए, क्योंकि जिप्सी क्या है, वहां पर्यटकों को जिप्सी में घुमाया जाता है। और जब 17 एकड़ में महल के जैसे उनका एक एक रूम है, उनका जो रेस्टोरेंट है देखने लायक है। और पहली बार हम लोगों ने कौन सा मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा खिलाया। बोले भैया हमारे गुरुजी आपको कड़कनाथ मुर्गा खिलाओ, अब तो नहीं खाते, छोड़ दिया। कल भैया लोग बोले खा ले यार, भैया लोग नहीं, बोले साहब ने छोड़ दिया है। क्या मैडम? बात मैं वो कर रहा हूं स्वर्ग जाने की, बात वो कर रहा हूं हमारे और आपके आगमन की, बात वो कर रहा हूं कि मेरी तैयारी और आपकी तैयारी कैसी है, बात वो कर रहा हूं कि हम और आप स्वर्ग जा पाएंगे या अथवा नहीं जा पाएंगे, बात वो कर रहा हूं कि हमारा घर और आपका घर जो स्वर्ग जैसे बना है अथवा नहीं बना है। क्यों कल्पना बहन? अगर झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? झूठ की आत्मा और हमारे घर में आ जाएंगी। एक आत्मा आती है तो 7 और लेके चली आती है, और जब निकल जाती है दोबारा नहीं आती है, और जब आती है तो मेरी और आपकी गलतियों के द्वारा आती है। तो क्या करें हम? आराधना क्या करें, क्या करें? बोले अंकल जी हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, तो हमारा नाम बहुत देते हो। ऐसा नहीं सोचना, प्रभु का आत्मा तुझ पर है। जियालाल भाई अपन क्या करेंगे? 5 मिनट बाकी हमारे, क्या करेंगे हम? तैयारी करेंगे। और हम एक विशिष्ट लोग हैं, हमारी विशिष्टता, हमारी डिग्निटी, हमारे जो पद है उस पद की गरिमा को हम जाने। मैं भैया से बताया 2 दिन, मुझे 4 दिन यहाँ होना था, लेकिन शर्मा जी को नहीं बुला लो, तुम्हारा तो एक मीटिंग है वहां पर, बड़ी जगह मीटिंग है। और जब उन्होंने मीटिंग के लिए हमें प्रचार के लिए बोला तो हम तैयार हो गए, भाई लोगों को बोला। और फिर प्रचार की जगह उन्होंने जैसे ही हमारा नाम लीडिंग में किया, मैंने कहा तो जाऊंगे नहीं, अब यहाँ से भी गया वहां से भी गया। मैं भाई लोगों को दवाई दे रहा था, बोले जब मुझे कहीं नहीं जाना होता तो प्रभु मुझे बीमार करता है, तो बता दे बेटा मैं बीमार हूँ इसलिए जा रहा हूँ। एक शादी मुझे जाना था, मेरे यार इसकी शादी में जाऊंगा, प्रभु तू ऐसा कोई उपाय कर दे। तो मालूम क्या किया? गर्म पानी यहाँ डाल दिया, गर्म पानी से नहाता हूँ, उबला पानी यहाँ डाल दिया, लेकिन जला नहीं पैर,
सामने वाले को बता दिया देखो ये हमारा पैर गलत से आ गया। तुम्हारा कहने का अर्थ है जो तुम हो वही बोलो, कहीं नहीं जाना। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको आगाही नहीं कर रहा है, मत जाइए। पहले पवित्र आत्मा से यीशु मसीह से पूछे कि वहां जाना है कि नहीं जाना है। अगर आपको प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया है तो सेवा करिए। जिस काम के लिए प्रभु ने आपको सौंपा है उस काम को ईमानदारी से करिए। अगर आप परमेश्वर के विश्वास योग्य और उसकी विश्वास योग्यता में आप चलेंगे तो परमेश्वर आपके लिए भले भले काम में तुरंत तैयार है। इसलिए पहली बात है कि अगर स्वर्गराज की जाने की तैयारी है तो पहले अपने आप को झांके कि आपका उद्धार हुआ है अथवा नहीं हुआ है। क्या आपके अंदर नम्रता दीनता आई है कि नहीं आई है? क्या आप परमेश्वर के हर कामों में उत्तर देने के लिए आप तैयार हैं अथवा नहीं है? क्या आप दूसरों के लिए उनकी चिंता करने के लिए, उनके परिवार में जाने के लिए, उनकी सुधि लेने के लिए क्या आप तैयार हैं अथवा नहीं है? क्या आप परमेश्वर के संदेश को बांटते हैं नहीं बांटते हैं? क्या आपके पास जो है उसको देने के लिए प्रयास करते नहीं करते हैं? ये भी देखना है। क्या आपके अंदर सिखाने की आत्मा है या नहीं है? क्या आप हर पल अपने बैरियों के लिए, अपने बीमारों के लिए जो आप पर विश्वास करके प्रार्थना करवाते हैं, क्या उनके लिए लगातार आप प्रार्थना करते हैं अथवा नहीं करते हैं? क्या आप अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण मन प्रभु को देते हैं अथवा नहीं देते हैं? क्या आप किसी के दुख में शामिल होते हैं अथवा नहीं होते हैं? ये एक विशिष्ट पहचान मेरी और आपकी प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। अपने स्थान में खड़े हो जाए, आंख बंद करें, सरों को झुकाएं।